आयुर्वेद कहता है कि आहार ही औषध है। ऐसे में हम जितने अच्छे तरीके से अपने आहार के इंग्रेडिएंट को छानेंगे उतने अच्छे तरीके से उसका उपयोग करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आइए आज जानते हैं माश की दाल, उड़द दाल या तो ब्लैक ग्राम, काली दाल ऐसे नामों से पहचानी जाने वाली एक दाल के बारे में। पूरे भारतवर्ष में हम इसका उपयोग करते हैं। आयुर्वेद कहता है कि ये परम वात शामक है। ये एक बेस्ट नर्व टॉनिक है। उसी के साथ साथ पंचकर्म से लेके कॉस्मेटोलॉजी तक इसका उपयोग किया जाता है। बहुत सारी आयुर्वेद औषधियों में भी माश की दाल का उपयोग किया जाता है। आइए जानते हैं आप अपने आहार में और एक्सटर्नली इसका यूज़ करके कैसे अपने आप को स्वस्थ और सुंदर रख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मुकुंदा आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर रूपा रावल, आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेद न्यूट्रिशनिस्ट। आज हम माश की दाल के बारे में बात करेंगे। ये जो दाल है इसे बल्य, सात्मीकरण और जीवनी ऐसे नामों से आयुर्वेद में बोला गया है। ये परम वात शामक बोली गई है। उसी के साथ साथ इसमें प्रोटीन, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, नायासिन, थायामाइन, रिबोफ्लेविन ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट से ये भरपूर है। आयुर्वेद कहता है कि इसके उपयोग से आप अपने आप को बहुत अच्छे से स्वस्थ रख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये नित्य सेवनी नहीं है, मतलब कि इसे रोज रोज नहीं खाना चाहिए। हफ्ते में इसे 1 या 2 बार आप जरूर से खा सकते हैं। ये परम वात शामक है, पर ये थोड़ा सा कफ और पित्त को बढ़ाती है। डाइजेशन में ये थोड़ी सी हेवी है। ये उष्ण है, मतलब कि शरीर में गर्मी को पैदा करती है। जो लोग कृश है उसके लिए ये वजन को बढ़ाने वाली है। वायु के रोगों में इसका बहुत ही अच्छे से उपयोग किया जाता है। इसे एक बेस्ट एनर्जाइजर यानी कि शक्तिप्रद माना गया है। उसी के साथ साथ ये एपेटाइजर भी है। ये आपकी भूख को इंक्रीज करती है। अगर हम इसकी क्वालिटी के बारे में बात करें तो जहाँ की सारी दालें रुक्ष होती है, ये स्निग्ध होती है। इसे बेस्ट एमोलिएंट बोला गया है। इसकी स्निग्धता जो है वो वायु की रुक्षता या तो रूखापन को दूर करके आपको वात व्याधि से मुक्त रखती है। इसी के साथ साथ जैसे कि बहुत सारे लोग जानते हैं ये कामोत्तेजक है। उसी के साथ इसे थर्मोजेनिक बोला गया है। ये हमारे शरीर में हीट को इंड्यूस करके हमारी मेटाबॉलिज्म है इसे बूस्ट करती है। ये डायूरेटिक और लेक्सेटिव है, तो हमारे शरीर से टॉक्सिन को निकाल देती है। इसे गैलेक्टोकोकस बोला गया है। जो भी न्यू मदर है इसे उड़द दाल या तो माश की दाल का आटा बना के उसमें बहुत सारी औषधियाँ मिला के उसके लड्डू खिलाए जाते हैं, जिससे कि उसका ब्रेस्ट फीडिंग है वो बढ़ जाता है और उसकी क्वालिटी भी ठीक हो जाती है। इसी के साथ इसे स्टिप्टिक बोला गया है। ये ब्लीडिंग को कम करता है। पाइल्स के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तो ये लेक्सेटिव भी है, स्टूल के बल्क को बढ़ाता है। उसी के साथ साथ ये ब्लीडिंग को भी कम करता है। आयुर्वेद में इसे पाइल्स, फेशियल पाल्सी, पैरालिसिस, श्वास और बहुत सारे वातजनिक एब्डोमिनल पेन में इसका उपयोग करने के लिए बोला है। ऐसे लोग जिसे कि स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम रहता है या तो बैकएक रहता है और वात की व्याधि की वजह से जॉइंट पेन और बहुत सारे हड्डियों की तकलीफ रहती है, ऐसे लोगों के लिए उड़द की दाल को श्रेष्ठ बोला गया है। जैसे मैंने पहले बोला कि ये नित्य सेवनी नहीं है,
मतलब कि ये थोड़ी सी उष्ण और डाइजेशन में हेवी होने की वजह से इसे रोज रोज नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद में 4 ऐसे आहार बताए गए हैं जो कि कफ और पित्त को इंक्रीज करते हैं। मांस या तो उड़द दाल उसमें से एक है। कहते हैं मांस, फिश, कर्ड या तो दही और ब्रिंजल माने कि बैंगन, ये चारों चीज़ जो है वो पित्त और कफ को बढ़ाती है। और आयुर्वेद में मांस की दाल और दही ये दोनों को विरुद्ध माना गया है, इसे एक साथ कभी भी नहीं खाना चाहिए। जिसकी वजह से आप समझ ही गए होंगे कि हम जो दही बड़े बनाते हैं जिसमें कि उड़द की दाल का यूज़ करते हैं, ये एक्चुअल में आयुर्वेद में विरुद्ध आहार है। ये खाने से तुरंत ही आपको कोई जहर या तो बॉडी में टॉक्सिन पैदा नहीं होता है, पर इसमें कुछ एंटी न्यूट्रिएंट होने की वजह से अगर तो आप इसे लंबे समय तक खाते रहते हैं तो ये आपके शरीर में कफ और रक्त को बिगाड़ के बहुत सारे स्किन डिसीज को उत्पन्न कर सकता है। आइए जानते हैं कि मांस की कुछ ऐसी होम रेमेडीज है जिसके यूज से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। ऐसे लोग जिसे आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, फेशियल पाल्सी, पैरालिसिस है, ऐसे लोगों को चावल और मांस माने कि उड़द दाल मिला के उसमें तिल और तिल तेल से सिद्ध करके खिचड़ी बना के खिलाई जाए तो ये नॉनवेज से ज़्यादा अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन तो देती ही है, उसी के साथ साथ ये वायु को दूर करके ऐसे लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। ऐसे लोग जिसे कि वात व्याधि है और ये लोग सूप पीना चाहते हैं तो उड़द दाल का पतला सूप अगर तो त्रिकटु और पंचकोल से सिद्ध करके दिया जाए तो ये वात व्याधि में बहुत अच्छे से फ़ायदा करता है। उसी के साथ साथ त्रिकटु और पंचकोल जो है इसे सुपाच्य भी बनाता है। मांस की दाल जो है वो ऐसे लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जिसे कि नींद नहीं आती है और देर रात तक जगे रहते हैं। इसके लड्डू जो है वो कामोत्तेजक है। उसी के साथ साथ अगर तो आपके घर में कोई न्यू मदर है और उसे फीडिंग नहीं आता है, ब्रेस्ट मिल्क को इंक्रीज करने के लिए मांस की दाल का आटा बना के उसमें दशमूल और सूंठ, पिपली मूल, त्रिकटु ऐसी औषधियाँ मिला के लड्डू बना के खिलाया जाए तो ऐसे लोगों को मिल्क जो है उसकी शुद्धि होती है। ये ब्रेस्ट मिल्क को प्रमोट करता है। मांस जो है या तो उड़द दाल है वो बेस्ट स्किन डिटॉक्स का काम करती है। उड़द दाल का आटा, प्रियंगु, आंवला और यष्टिमधु ये चारों को समान मात्रा में मिला के तेल के मसाज के बाद ऊपर की तरह उद्वर्तन में इसका यूज़ किया जाए तो ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से डिटॉक्स करके इसे चमकाए रखती है। ऐसे लोग जिसे कॉन्स्टिपेशन रहता है उसके लिए मांस की दाल उत्तम है। ऐसे लोगों को मांस की खिचड़ी या तो बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल के मांस दाल का सूप पिलाया जाए तो ऐसे लोगों में मल इंक्रीज होके कॉन्स्टिपेशन दूर किया जा सकता है। वड़ा या तो भज्जी ये किसे प्रिय नहीं होता है। आयुर्वेद में हजारों साल पहले मांस की दाल को भिगो के इसे पत्थर में पीस के उसमें वात शामक औषधियाँ जैसे कि नमक, काला नमक, काली मिर्च, जीरा, धनिया, अजवाइन और दालचीनी मिला के स्वाद के अनुसार इसमें लहसुन और मिर्च मिला के तिल के तेल में फ्राई करके खाया जाए तो आयुर्वेद में ये वानगी को वेदनिका या तो वेदिका के नाम से जाना जाता है। ऐसे लोग जिसे कि अर्दित यानी कि हाफ फेशियल पाल्सी है, इसके लिए ये एक बेस्ट औषध भी है और उसी के साथ साथ एक टेस्टी
वानगी भी है। उड़द दाल, चावल और आंवला, ये तीनों को समान मात्रा में लेके इसकी पेस्ट बना के उसे बटर मिल्क के साथ पकाया जाए और जब भी इसकी कंसिस्टेंसी पेस्ट जैसी रखे तो इसे 24 कलाक के लिए आयरन के वेसल में रख के अगर बालों पे लगा के 20 मिनट बाद धो दिया जाए तो ये आपके बालों को काला तो करता ही है, उसी के साथ साथ स्मूथ, सॉफ्ट और बहुत अच्छे से शाइनी बनाता है। आयुर्वेद में इसका एक नाम जो है वो गुरुविंद बोला गया है। इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि ये हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और आपके हेयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। हम हमेशा ही मसूर की दाल को स्किन के लिए अच्छी मानते हैं, पर माश की दाल या तो उड़द की दाल है, इसकी क्वालिटी स्निग्ध होने की वजह से ये हमारी स्किन और हमारे हेयर दोनों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। बहुत सारी संधानी कल्पना या तो फर्मेंटेशन के लिए माश की दाल का उपयोग किया जाता है। हम सभी लोग जानते हैं कि जो फर्मेंटेड आइटम्स हैं वो हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है, क्योंकि इसमें नेचुरली ही माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। आयुर्वेद में पंचकर्म में माश की दाल का बहुत अच्छे से उपयोग किया जाता है। बहुत सारी बस्ती कर्म जिसे हम बोलते हैं, स्थानिक बस्ती कर्म, जिसमें कि हृदय बस्ती, ग्रीवा बस्ती, छानू बस्ती, ये सभी में माश की दाल का आटा है, इसे संधान कर्म के लिए यूज़ किया जाता है। संधान माने कि कनेक्ट करना। जब भी इसे इंटरनली लिया जाता है तो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन को प्रमोट करके और उसी के साथ साथ टूटी हुई चीज़ों को सांधने में ये काफ़ी फायदा देता है। ऐसे लोग जिसे व्याध व्याधि है, उसी के साथ साथ जिसे इंजरी हुई है, फ्रैक्चर है, ऐसे लोगों को जल्दी ठीक होने के लिए माश का सूप या तो माश उड़द से बनी हुई वानगी देने से ऐसे लोगों में ये स्पीडी हीलिंग करवाता है। तो माश की जो दाल है इसे हम चाहे दाल मखनी के स्वरूप में यूज़ करें, इसका लड्डू बनाए, इसकी खिचड़ी बनाए। गुजरात के लोग जो कि लहसुन के साथ उड़द की दाल खाते हैं और शनिवार माने कि सैटरडे में इसको ज़रूर से पहले के ज़माने में खाई जाती थी। तो ये सभी कुछ हमारी हेल्थ को इंक्रीज़ करने के लिए ही था। न्यू मदर को भी माश की दाल ज़रूर से खिलाए। उसी के साथ साथ हफ्ते में 1 या 2 बार आपकी रूटीन की जो भी खाना बनता है उसमें माश की दाल को ज़रूर से इंक्लूड करें। महीने में 1 बार अगर तो आप माश दाल के पकोड़े या भज्जी खाते हो, जिसे कि आयुर्वेद में वेदिनिका बोला गया है, तो ये आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। आशा रखते हैं कि आज के बाद आप अपने रूटीन के भोजन में माश की दाल को ज़रूर से इंक्लूड करेंगे। उसी के साथ साथ माश के आटे का यूज़ करके आप अपनी स्किन और हेयर की हेल्थ को भी इम्प्रूव करेंगे। अगर तो आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुभम भवतु। धन्यवाद।